चलो ऑमेश टीम में आपका स्वागत है। दोस्तों हम ला चुके हैं एक वर्ग शिक्षक भर्ती वर्ग एक के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिंदी का कल यानी कि 2 अगस्त का पेपर होने वाला है वर्ग एक वालों का। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए। मैं लाया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के, जो कि वर्ग एक में आने वाले हैं, जो कि 2 अगस्त का आपका पेपर है। आज 1 अगस्त हो चुकी है तारीख, तो कल 2 अगस्त को आपका हिंदी का पेपर है वर्ग एक वालों का। दोस्तों मैं लाया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, अरे यायावर याद रहेगा कि रचनाकार हैं। तो इसमें 4 ऑब्जेक्ट आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर आएंगे इस तरह से। तो चैनल को इस तरह से आपको देख लेना है। मुक्तिबोध, निराला, आज्ञे, नागेंद्र। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आज्ञे। दोस्तों ये पहले क्वेश्चन का आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एमपीटीई शिक्षक भर्ती वर्ग एक में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन एवं 100 में 60 या 70% क्वेश्चन यही आने वाले हैं। तो अच्छे से देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें उत प्लस शिष्ट हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट। इसका संधि विच्छेद करना है उच्चिष्ट का हो जाएगा उत प्लस शिष्ट। तो इसी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है, आपकी राय से यह काम जरूरी, वहाँ पे मिष्ठान की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगा कर कन्याकुमारी तक फैला है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो दोस्तों बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। तो बी नंबर इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन कर रहा है, तुम जाओ और खाना खाओ वाक्य है। तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आज्ञावाचक। इसमें आज्ञा दी गई है, तुम जाओ और खाना खाओ वाक्य है आज्ञावाचक। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन एक बार के एक में आने वाले हैं, तो अच्छी दिख जाइएगा, क्योंकि 2 अगस्त का आपका पेपर यानी कि कल, आज 1 अगस्त हो चुकी है, तो 2 अगस्त 2023 को आपका पेपर आने वाला है एमपीटीटी शिक्षक भर्ती वर्ग एक वालों का, जो कि कल आपका हिंदी का पेपर है। तो चौथा का आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा तो व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन कह रहा है, धर्म बुद्धि में समास है। तो कर्मधारा समास हो जाएगा, धर्म बुद्धि में समास है कर्मधारा समास। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। तो कामता प्रसाद गुरु, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। तो इसमें कौन से कवि हैं? इसमें है कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, जिहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवन वावन, करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है सोरठा। जिहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवन वदन करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में छंद है सोरठा। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख जाइए, पढ़ते जाइए, क्योंकि आपका कल 2 अगस्त को पेपर है हिंदी का वर्ग एक वालों का। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रेयस अलंकार। इस करुणा ललित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रेयस अलंकार। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? 10। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? 10। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अग खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें माधुर्य गुण हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अग खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें मधुर गुण हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन का आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अच्छे से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए और वीडियो की फुल क्वालिटी बढ़ा के आप देखें तो पूरा का पूरा साफ नजर आने लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी प्रति पत्रिका के संपादक थे, तो बालकृष्ण भट्ट थे। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी प्रति पत्रिका के संपादक थे। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी प्रति पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध समांत युग नाम दिया, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध समांत युग नाम दिया, किस कवि ने दिया? राहुल सातत्यायन ने सिद्ध समांत युग का नाम दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध समांत युग का नाम राहुल सातत्यायन ने दिया, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीसल देवरासो की नायिका का क्या नाम है? राजमती। बीसल देवरासो की नायिका का नाम क्या है? तो राजमती, इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है राहुल सातत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहपाद को। राहुल सातत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहपाद को। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक जल हरण हत दे चली गज्जन नृप काज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? चंद्रवरदाई से। इसका 16 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को, आपने आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं वर्ग 1 के लिए हिंदी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, जो कि आपका 2 अगस्त को पेपर होने वाला है, यानी कि कल आपका 2 अगस्त को हिंदी का पेपर है वर्ग 1 वालों का। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को कर लीजिए। 17वां क्वेश्चन है भक्ति काल आपका सुनियोग हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन क्या है कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, या विजय किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, या विजय किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पदावत पूर्णताया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित, पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित, इसका डी नंबर कथन सही नहीं है। 20वां कह रहा है मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन कह रहा है अष्टछाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबंध था? अष्टछाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबंध था? तो इसमें है कुंभनदास चतुर्भुजदास, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कुंभनदास चतुर्भुजदास पिता पुत्र का संबंध था। 22वां क्वेश्चन गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं मेला आंचल में, यह वाक्य किसका है? प्रशांत। गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं मेला आंचल में, यह वाक्य किसका है? तो आपका प्रशांत का हो जाएगा। इसमें नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास चंदन किसे निबंध के लेखक हैं? हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चित्रकूट के नाम पर भाई संतन की भी तुलसीदास चंदन किसे तिलक कै रघुपति। तो दोस्तों है पंक्ति में से एक इतना शब्द ले लिया, तुलसीदास चंदन किसे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, तो इसका भी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन कह रहा है मीराबाई की उपासना पद्धति थी मधुर भाव की। मीराबाई की उपासना पद्धति किस भाव की थी? मधुर भाव की। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के मैं बता रहा हूँ वर्ग 1 के, जो कोई आपका 2 अगस्त को पेपर है। तो मेरे पास इतने क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही जल्दी आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन पर 2 अगस्त को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से पढ़ लीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को जल्दी शेयर कीजिए दोस्तों के पास। 25वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है? अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? रैदास। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है अच्युत सने को
मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं घनानंद। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशवदास की विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो इसमें केशवदास हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 में क्वेश्चन करा, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिलीजुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान की कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह विद्वान ने कथन कहा है। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कहा है। तो इसमें 28 क्वेश्चन का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महाप्रसाद द्विवेदी को। कौन सी रचना रामदास सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, जो कि रामदास सिंह दिनकर की नहीं है ये रचना। तो दोस्तों इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन कह, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की परिभाषा किसने दी? जयशंकर प्रसाद ने दी है। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता के पंक्ति है? तो राम की शक्ति पूजा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से जल्दी कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल को पे कर शेयर दोस्तों के पास कर लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन 70% आपके वर्ग 1 में एक क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको 2 अगस्त का पेपर, यानी कि कल आपका पेपर है, जो कि या दोस्तों में आज 1 अगस्त है। तो दोस्तों मैं आप 1 अगस्त को आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए और ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के पास, क्योंकि ये क्वेश्चन 70% पेपर में आने वाले हैं। 33वां क्वेश्चन का, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति यह नाटक किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। 34वां क्वेश्चन कर रहा है, नासिके तोपाख्यान के लेखक है सदल मिश्र। तो दोस्तों आपका सदल मिश्र हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त। नई कविता के पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त। बी नंबर इसका राइट आंसर। जहाँ जी हाँ हुजूर मैं गीता बेचता हूँ किसकी पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र की। जी हाँ हुजूर मैं गीता बेचता हूँ किसकी पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र की। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन कह रहा है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? राग दरबारी से। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो राग दरबारी से। इसका 38वां क्वेश्चन का आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो नागेंद्र की। रस सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी रचना है? नागेंद्र की। 41वां क्वेश्चन, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम? रामविलास शर्मा। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम रामविलास शर्मा हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। MPTET शिक्षक भारती वर्ग 1 के जो कि हिंदी क्वेश्चन में लाया हूँ दोस्तों, 2 अगस्त को आपका पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत ही मोस्ट में क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है अलंकारिकता। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार अपन्हति। इसमें इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर तो तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर तो तीसरा रूप सांकेतिक भाषा है। ए नंबर इसका राइट आंसर। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मगही। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद उपमान
उपबंध में यह कहा गया कि समय प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो अनुच्छेद 343(2) में कहा गया है। दोस्तों बी नंबर इसका आंसर हो जाए। बतर्स ध्वनियों के उच्चारण। जी हाँ कि नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। बतर्स ध्वनि बर्तस ध्वनियों के उच्चारण। जी हाँ कि नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग पर स्पर्श करती है। तो उसको इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। रा ध्वनि है मूर्धन्य। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16 12 की यति, अंत में लघु गुरु 15 किस छंद में होता है? तो हरि गीत का में। तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा हरि गीत का। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द का होगा संवाददाता। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द का होगा संवाददाता का। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये क्वेश्चन बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वर्ग के हम दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं इस तरह से। तो MPTET शिक्षक भारती वर्ग 1 का जो हिंदी का पेपर है जो दोस्तों 2 अगस्त को होने वाला है यानी कि कल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। जहाँ आपको समझ में ना आए दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर हमको समझ में नहीं है तो दोस्तों मैं कमेंट के द्वारा आपको और अच्छे से बता दूंगा दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है दोस्तों। ये 50 या 60 या 70% तक ये क्वेश्चन आएंगे इसमें से कुछ। तो जरूर दोस्तों जल्दी से तैयारी कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यह मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है ओम स्टडी। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं जो कि लगभग बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे जरूर। इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके वर्ग 1 में जो कि कल आपका पेपर है हिंदी का 2 अगस्त को। तो दोस्तों यही क्वेश्चन आपको रखे मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मिलते रहेंगे और नए सब्जेक्ट्स का नए क्वेश्चन के साथ और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल को प्रेस करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अच्छी तैयारी कर लीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए कल आप लोग वर्ग 1 का जो कि हिंदी का है। और घबराने की कोई बात नहीं, आराम से पेपर दे सकते हैं, समय बहुत ही रहता है। आराम से दें, पढ़ के दें क्वेश्चन अच्छे से। एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके आपको आंसर देना है। घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से पेपर दें और अच्छे नंबरों से आप रैंक में नाम अपना दर्ज करें और अच्छे नंबर लाएँ ताकि आपका जो सपना देखा हो वो पूरा हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और जाएगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।